Hello and welcome back all of you. This is a continuation of the lecture of the oral manifestations of systemic disease. हम लोग इसको बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ उसके ओरल मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे और शॉर्ट में निपटा के फिनिश करेंगे. तो हम लोग शुरू करते हैं. पहली डिजीज़, फर्स्ट डिजीज़ इज मैरीटॉक्स लैमी सिंड्रोम, MPS टाइप 6. मैरीटॉक्स लैमी सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो ओरल कॉम्प्लिकेशंस या डेंटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, मैरीटॉक्स और लैमी सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे, जिसमें अनइरप्टेड डेंटिशंस होंगे, डेंटिजेरस सिस्ट जैसे फॉलिकल्स होंगे, मैल ओक्लूशन, कॉन्डाइलेट डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा हमें, जिंजाइवर हाइपरप्लेशिया होगा. उसके साथ साथ क्या होगा, ओपन माउथ एसोसिएटेड विथ मैक्रोग्लॉसिया, वाइडली स्पेस्ड टीथ विथ रिलेटिव माइक्रोडोंशिया, अनइरप्टेड डेंटिशन, मल्टीपल डेंटिजेरस सिस्ट देखने को हमें मिलेंगे, मैल ओक्लूशंस एंड कॉन्डाइलेट डिफेक्ट्स एंड जिंजाइवल हाइपरप्लेशिया. ये सब मैनटॉक्स लेमी सिंड्रोम में होगा. हंटर्स सिंड्रोम इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, शॉर्ट एंड ब्रॉड मैंडिबल देखने को मिलते हैं हमें, मैक्रोग्लॉसिया एंड प्रोट्रूडिंग टंग, पेग लेटरल्स टिथ दिखने को मिलेगा हमें किसमें, हंटर्स सिंड्रोम में. पेग लेटरल्स टिथ हमें दिखता है हंटर्स सिंड्रोम में. एंटीरियर ओपन बाइट, हाई आर्च्ड पैलेट देखने को मिलेगा, हाइपरप्लास्टिक जिंजाइवा होंगे इसमें, एंड जनरलाइज्ड इंटरडेंटल स्पेसिंग होगी. हंटर्स सिंड्रोम इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेना. पेग लेटरल इसमें दिखते हैं हमें हंटर्स में. उसके साथ साथ शॉर्ट एंड ब्रॉड मैंडिबल होगा, ये सारे होंगे, जिंजाइवा हाइपरप्लास्टिक होगा, एंटीरियर ओपन बाइट होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज विटामिन सी डेफिशिएंसी. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ओरल मैनिफेस्टेशन क्या क्या आएंगे. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो रहा है, ये ठीक है. हमें यहाँ देखना है ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होगा. ओरल स्कर्वी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस रेड पेनफुल स्वेलिंग जिंजाइवा. जिंजाइवा जो है ओरल स्कर्वी में क्या होगा, इंटेंस रेड होगा, पेनफुल होगा, स्वेलिंग होगा और स्पॉन्टेनियसली ब्लीड करेगा थोड़े से भी टच पे, प्रोवोकेशन पे या फिर थोड़े से भी फोर्स पे, रिजल्टिंग इन हेमरेजेस, परप्यूराज एंड ब्रूजिंग. ठीक है, जिंजाइवा का ये सब हो रहा है, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग. जनरल डिस्कलरेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लीडिंग एंड ब्लड ब्रेकडाउन इज कॉल्ड स्कर्विसाइड्रोसिस. स्कर्विसाइड्रोसिस में क्या होगा, जनरल डिस्कलरेशन होगा जो कि ब्लीडिंग के कारण होगा. सीवियर विटामिन सी डेफिशिएंसी इज वेल नोन टू लीड अ सीवियर पेरियोडोंटल सिंड्रोम कॉल्ड स्कर्ब्यूटिक जिंजिवाइटिस. स्कर्ब्यूटिक जिंजिवाइटिस नाम में स्कर्बी है. स्कर्ब्यूटिक जिंजिवाइटिस में क्या होगा, सीवियर पेरियोडोंटल सिंड्रोम होते हैं विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय. स्कर्ब्यूटिक जिंजिवाइटिस में जो सीवियर पेरियोडोंटल सिंड्रोम होते हैं वो क्या क्या होंगे, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस होगा, रैपिड पेरियोडोंटल पॉकेट डेवलपमेंट विथ टूथ एक्सफोलिएशन, फीटड ओडोर एंड पुअर ओरल हाइजीन. तो ठीक है, एक हो गया स्कर्विसिड्रोसिस, उसमें ब्लीडिंग होगी पूरे मुंह में, और एक हो गया स्कर्ब्यूटिक जिंजिवाइटिस, ये पेरियोडोंटल सिंड्रोम है जिसमें पॉकेट का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जल्दी तेजी से होगा, अल्सरेटिव जिंजाइटिस होंगे, बैड ब्रेथ या फीटड ओडोर होगा ओरल कैविटी से. उसके साथ साथ ओरल हाइजीन बहुत पुअर होगा पेशेंट का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज विटामिन B12 और कोबालामाइन. विटामिन B12 और कोबालामाइन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, इनिशियली ग्लोसाइटिस हैविंग बीफी रेड. ठीक है, विटामिन B12 या कोबालामाइन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, या फिर फॉलिक एसिड, दोनों की डेफिशिएंसी में सेम चीज आएगा. ठीक है, इनिशियली ग्लोसाइटिस हैविंग बीफी रेड, लेटर ग्रेजुअल एट्रोफी ऑफ पैपिला, बॉल्ड टंग हमें देखने मिलेगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, बॉल्ड टंग. हंटर्स ग्लोसाइटिस और मॉलर्स ग्लोसाइटिस, इसको हम लोग हंटर्स ग्लोसाइटिस या मॉलर्स ग्लोसाइटिस बोलेंगे. ठीक है, विटामिन B12 में बॉल्ड टंग हमें मिल रहा है, ग्लोसाइटिस मिल रहा है, ग्लोसोडीनिया, ग्लोसोप्सोरिस एंड लॉस्ट ऑफ टेस्ट सेंसेशन. ये हो गया विटामिन B12. कोबालामाइन की डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, इन दोनों का ओरल मैनिफेस्टेशन याद रखना आप. बॉल्ड टंग किस में मिलेगा, विटामिन B12 में. विटामिन की या एंटी हेमोरेजिक विटामिन या फाइलोक्यूनोन, विटामिन के को फाइलोक्यूनोन भी बोलते हैं और एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं. विटामिन के इज फाइलोक्यूनोन. इसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा, सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन विटामिन के की डेफिशिएंसी का जिंजाइवल ब्लीडिंग. सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन विटामिन के की डेफिशिएंसी का जिंजाइवल ब्लीडिंग. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डेवलपमेंटल एनमलीज होगी डेंटिन और इनामल में, टूथ का इरेप्शन डिलेड हो जाएगा, मैल अलाइनमेंट रहेगी टीथ में, केरीज का रिस्क बढ़ जाएगा, पल्प हॉर्न्स हाई होंगे, पल्प चैम्बर लार्ज होंगे, रूट एपिसिस का जो क्लोजर है वो डिलेड होगा रूट एपिसिस का, एनामल हाइपोप्लेशिया होगा,
येलो मॉटल, डिफेक्टिव कैल्सिफिकेशन, वाइडनिंग ऑफ प्री डेंटिन एंड द इंटरग्लोब्यूलर डेंटिन। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, टूथ का जो इरप्शन होता है ना विटामिन ए की डिफिशियंसी में, वो डिलेड हो जाएगा। और लंबे समय तक अगर डिफिशियंसी है, प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी, तो इरप्शन सीजेस कंप्लीटली, इरप्शन होगा ही नहीं। एल्विलर बोन की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन स्लो डाउन हो जाएगा। जिंजाइवल एपिथेलियम हाइपरप्लास्टिक एंड केराटिनाइजेशन होगी। पेरियोडोंटल इन्फेक्शंस दिखेगा। मेजर और माइनर सैलिवरी ग्लैंड है ना, उसमें केराटिनाइजिंग मेटाप्लासिया देखने को मिलेगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी में। MEN और मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेशिया, इसका इस सिस्टेमिक डिजीज का ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेशिया का मेनली इसके टाइप 3 के कारण होगा। और क्या होगा, मल्टीपल न्यूरोमास ऑन द एंटीरियर 1/3 ऑफ द टंग के एंटीरियर 1/3 पे मल्टीपल न्यूरोमास देखने को मिलेंगे। लिप्स पे रेट्रोकमिशनल एरिया पे और पैलेट पे हमें मल्टीपल न्यूरोमास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट हार्मोन्स। नेक्स्ट इज हाइपरकॉर्टिसोलिज्म या कुशिंग्स सिंड्रोम। हाइपरकॉर्टिसोलिज्म या कुशिंग्स सिंड्रोम की यहाँ बात हो रही क्या। कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिसोल। बोल रहे हैं ना, हाइपरकॉर्टिसोलिज्म एक्सेसिव सिक्रेशन कॉर्टिसोल का होना या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का होना कुशिंग सिंड्रोम कराता है। कुशिंग सिंड्रोम इट मे बी आइदर ड्यू टू पिट्यूटरी ऑरिजिन और एड्रिनल ऑरिजिन। अगर पिट्यूटरी ऑरिजिन का है तो इसको हम लोग कुशिंग डिजीज बोलेंगे, अगर पिट्यूटरी ऑरिजिन का है। अगर ये एड्रिनल ऑरिजिन का है तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, हाइपरकॉर्टिसोलिज्म हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम होगा अगर एड्रिनल ग्लैंड ऑरिजिन का है तो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स ऑफ मैंडिबल, मैक्सिला और एल्विलर बोन में अकर अपन लो इम्पैक्ट ट्रॉमा ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, बोन की रिजॉर्प्शन होगा और फ्रैक्चर मैक्सिला का, मैंडिबल का, एल्विलर बोन का बहुत ईजिली होगा। प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर एज वेल एज हीलिंग ऑफ एल्विलर बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू आफ्टर डेंटल एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो डिलेड। एक तो फ्रैक्चर होगा रिजॉर्प्शन की वजह से, दूसरा प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह से क्या है, हीलिंग भी नहीं होगा। तीसरा ब्लूइश ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन आर सीन ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन। कैसा हाइपर पिगमेंटेशन दिखता है हमें, ब्लूइश ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन दिखेगा कुशिंग सिंड्रोम में। इट अकर्स ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिसोल, आइदर ड्यू टू एंडोजेनस और एक्सोजेनस एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। Precursor of adrenocorticotropical hormone and MSH, melanocytic stimulating hormone, are same, that is pro-opiomelanocortin. Thus along with ACTH, MSH is also stimulated and causes pigmentation. तो ACTH और melanocytes stimulating hormone, इन दोनों के कारण पिगमेंटेशन हो रहा है। और कुशिंग सिंड्रोम में पिगमेंटेशन किस कलर का हो रहा है, ब्लूइश ब्लैक कलर का हो रहा है। नेक्स्ट इज एडिसन्स डिजीज या हाइपोएड्रेनोकॉर्टिकोसिज्म, एडिसन्स डिजीज। इसमें भी क्या होगा, वही हाइपर पिगमेंटेशन होगा, पेल ब्राउन से ग्रे या ब्लैक, हाइपर पिगमेंटेशन होगा एडिसन्स डिजीज में। ग्रोथ हार्मोन या हाइपर पिट्यूटरिज्म, नाम ही है ग्रोथ हार्मोन, हाइपर पिट्यूटरिज्म में क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का। तो जब ग्रोथ हार्मोन है तो एबनॉर्मली लार्ज जॉ होगा, हाइट ऑफ मैंडिबल इंक्रीज होगा, टिथ और पल्प चैम्बर लार्ज होंगे, क्लास 3 रिलेशन होगा, डेंटल रिलेशन या मैल अक्लूशन जो होगा वो क्लास 3 का होगा अक्लूशन, इंक्रीज इंटरडेंटल स्पेसेस बढ़ जाएंगे, टंग बड़ा होगा, लार्ज टंग, एंड टूथ इंडेंटेशन इन लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग, क्योंकि टंग बड़ा हो जाएगा तो, और टंग के बाउंड्री पे टिथ है तो उससे बार बार इंडेंटेशंस आएंगे उस पर, जिसकी वजह से लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग पे इंडेंटेशंस दिखेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म सॉरी या एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ अपोजिट ही हो रहा है। इन चिल्ड्रन शेडिंग ऑफ द डेसिडस टूथ अकर्स अर्लियर। हाइपरथायरॉयडिज्म में जिसमें एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है या बन रहा है, डेसिडस टूथ की शेडिंग तो अर्लियर देन नॉर्मल होगी, लेकिन परमानेंट टिप की इरप्शन भी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड होगी, बहुत जल्दी होगी, तेजी से होगी। Advanced rate of dental development and early eruption with premature loss of primary teeth, ठीक है, एडवांस रेट होगा डेंटल डेवलपमेंट की, रेट बढ़ जाएगी, अर्ली इरप्शन होगा परमानेंट टूथ का, और डेसिडुअस टूथ का प्री मैच्योर लॉस होगा। एडल्ट में शो अ जनरलाइज्ड डिक्रीज इन बोन डेंसिटी और लॉस ऑफ सम एरियाज ऑफ इडेंचुलस बोन
एल्विलर बोन, एल्विलर एट्रोफी अगर्स इन एडवांस केसेस। ये हो गया हमारा ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ओके। डिक्रीज अमाउंट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन रिजल्ट इन डिक्रीज अमाउंट ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल। यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम डिप्लेशन बिफोर टूथ फॉर्मेशन। टूथ फॉर्मेशन से पहले अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो एप्लेशिया एंड ह्यूमन इनेमल प्लेशिया, डेंटिन डिस्प्लेशिया होगा। कैल्शियम नहीं हो तो ऑल्टर्ड टूथ इरप्शन पैटर्न, एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन, इम्पैक्टेड टीथ एंड पार्शियल एनोडोंशिया, ठीक है। नर्व्स एंड मसल पे क्या इफेक्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो कैल्शियम की वजह से जो भी हो सकता है, दांतों पे कैल्शियम की कमी की वजह से वो हो रहा है। नर्व्स एंड मसल्स पे सर्कम ओरल पैरिस्थेशिया, नंबनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, सर्कम ओरल। वॉस्टिक्स साइंस में क्या होगा, ट्विचिंग ऑफ द अपर लिप व्हेन द फेशियल नर्व इज टैप्ड जस्ट बिलो द जाइगोमैटिक प्रोसेस। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हमें वॉस्टिक्स साइंस दिखेंगे, जिसमें क्या होता है, अपर लिप की ट्विचिंग होगी। जब किस नर्व को टैप किया जाएगा, जब फेशियल नर्व को टैप किया जाएगा जस्ट बिलो द जाइगोमैटिक प्रोसेस, तो ट्विचिंग होगी हमारी किसकी, अपर लिप की। इसको बोलते हैं वॉस्टिक्स साइन। इन केस इट इज एसोसिएटेड विथ डिजॉर्ज सिंड्रोम। अगर यहाँ पे डिजॉर्ज सिंड्रोम भी हो जाए तो इस सिंड्रोम में क्या क्या होगा, क्रोनिक कैंडिडियासिस होगा और माइक्रोग्नोथिया, क्लेफ्ट पैलेट होगा, बिफिड यूवुला होगा, स्मॉल माउथ, इनेमल हाइपोप्लेशिया, एंटीरियर ग्लॉटिक वेब्स, ठीक है। अगर डिजॉर्ज सिंड्रोम हो जाए तो क्या क्या सिम्टम दिखेंगे आपको पेशेंट में, एक तो क्रोनिक कैंडिडियासिस, दूसरा एबनॉर्मल फेसिस में लो सेटियस होगा, फिश शेप का माउथ होगा डिजॉर्ज सिंड्रोम में, हाइपरटेलोरिज्म होगा, नॉज्ड ईयर पिने होंगे, एंटी मोंगोलॉइड स्लैंट ऑफ आईज एंड द प्रोमिनेंट फोरहेड होगा डिजॉर्ज सिंड्रोम में, ये सब होगा। माइक्रोग्नोथिया होगा, क्लेफ्ट पैलेट होगा, बिफिड ऊला होगा, स्मॉल माउथ हो जाएंगे एंड एंटीरियर ग्लॉटिक वेब्स एंड इनेमल हाइपोप्लेशिया। डायबिटीज मिलाइटिस के केस में क्या ओरल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेगा, कॉमन डिजीज है तो इसको हमें पढ़ना जरूरी है। डायबिटीज मिलाइटिस के केस में डेंटल केरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे जीरोस्टोमिया के कारण, ग्लूकोज सलाइवा में बढ़ जाएगा और जीसीएफ में बढ़ जाएगा, क्रेविकुलर फ्लूइड में बढ़ जाएगा, जिंजावर क्रेविकुलर फ्लूइड में, इसकी वजह से विच स्टिमुलेट्स बैक्टीरिया, थिक सलाइवा एक्सेसिव ग्लूकोज की वजह से डिक्रीज फ्लशिंग एक्शन ड्यू टू न्यूरोपैथी, ये बहुत ही कॉमन है डायबिटीज का, ठीक है। जीरोस्टोमिया ड्यू टू मेडिसिन की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से और एज रिलेटेड, ठीक है। बर्निंग माउथ सिंड्रोम, ग्लॉसोप्सोरिस एंड अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन होगा। बर्निंग डायबिटीज में उसके साथ साथ बर्निंग माउथ सिंड्रोम, ग्लॉसोप्सोरिस एंड अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन होगा। क्यों, जीरोस्टोमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण, कैंडिडियासिस एंड ओरल हाइजीन। इसके साथ साथ डायबिटीज में क्या होगा, डिस्फेजिया ड्यू टू अल्टर्ड स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन ऑफ क्रिएटिव मस्कुलर, जीरोस्टोमिया, ओरल म्यूकोजल लीजन। डायबिटीज में ओरल म्यूकोजल लीजन्स कौन से दिखेंगे हमें, लाइकन प्लेनस, कैंडिडियासिस, ये दोनों ओरल म्यूकोजल लीजन दिखेंगे हमें डायबिटीज में, लाइकन प्लेनस एंड कैंडिडियासिस। लाइकन प्लैनस को ग्रीन स्पैन सिंड्रोम बोलेंगे, लाइकन प्लैनस ग्रीन स्पैन सिंड्रोम। कैंडिडियासिस क्या हो रहा है, ड्यू टू जीरोस्टोमिया, इम्यूनोसप्रेशन, पुअर ओरल हाइजीन, इन सब के कारण होगा। डायबिटीज में और क्या दिखेगा हमें, जिंजिवाइटिस, मल्टीपल जिंजाइवल एब्सेस, पेरियोडोंटाइटिस एंड टूथ मोबिलिटी। डायबिटीज मिलाइटिस के ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, टूथ मोबिलिटी होना, पेरियोडोंटाइटिस होना, जिंजाइवल एब्सेस और जिंजिवाइटिस होना, ठीक है। डिलेड वुंड हीलिंग, ठीक है। साइलिडिनोसिस या साइलोसिस, नन इन्फ्लेमेटरी, नन न्यूप्लास्टिक स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज साइलिडिनोसिस या साइलोसिस। डायबिटीज मिलाइटिस के केस में दिखेगा हमें साइलिडिनोसिस या साइलोसिस। ये क्या है, नन इन्फ्लेमेटरी, नन न्यूप्लास्टिक स्वेलिंग है पैरोटिड ग्लैंड की, ड्यू टू डिस्टर्बेंसेज इन द autonomic sympathetic innervations causing dysregulations of protein synthesis, causes cytoplasmic swelling due to enlargement by intracytoplasmic zymogen granules within ductal acini, cause salivary gland enlargement। ये था हमारे डायबिटीज मिलाइटिस का ओरल मैनिफेस्टेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स और उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन।
गर्ड में क्या मैनिफेस्टेशन होगा? गर्ड में क्या हो रहा है? एसिडिक रिफ्लक्स हो रहा है। एसिड बार बार ओरल कैविटी के साइड, स्टमक से बाहर आ रहा है वापस ओरल कैविटी के साइड। तो इनेमल इरोशन बाय गैस्ट्रिक एसिड में भी सीन इन पेशेंट्स, क्योंकि स्टमक से वापस गर्ड में गैस्ट्रिक एसिड जो है वो ओरल कैविटी में आता है और एसिड के कांटेक्ट में आके इनेमल का इनेमल इरोशन दिखेगा। इरोडेड इनेमल इज स्मूथ, शाइनी, हार्ड। इफ इट बिकम्स थिन है ना, द येलोइश कलर ऑफ द डेंड्रिन बिकम्स विजिबल। ठीक है, ये हो गया गर्ड का। गार्डनर्स सिंड्रोम। गार्डनर्स सिंड्रोम में क्या हो रहा है? ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, गार्डनर्स सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस with a very high risk of malignant transformation into colonic adenocarcinoma. Multiple inostosis of the jaws. Multiple inostosis of the jaws. Supernumerary and unerupted teeth. Gardner syndrome में हमें क्या दिखेगा? Intestinal polyposis दिखेगा, मल्टीपल इनोस्टोसिस ऑफ द जॉ दिखेगा हमें, उसके साथ साथ सुपर न्यूमररी या अनइरप्टेड टेथ, ओडोंटोमास के चांसेस, रिस्क बढ़ जाएंगे। जॉज एंड पैरानाजल साइनसिस में ऑस्टियोमास के चांसेस बढ़ जाएंगे। गार्डनर सिंड्रोम में होगा एपिडर्मोइड सिस्ट ऑफ द स्किन ऑफ द हेड एंड नेक। ये सब हुआ हमारा गार्डनर सिंड्रोम में। क्या क्या हो गया? इंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस, मल्टीपल एनोस्टोसिस ऑफ द जॉ, सुपर न्यूमररी टेथ या अनइरप्टेड टेथ, इंक्रीज रिस्क ऑफ ओडोंटोमास, osteomas of the jaws and the epidermoid cyst of the skin, head and neck. Next is Peutz-Jeghers syndrome. Next is Peutz-Jeghers syndrome, also called as hereditary intestinal polyposis syndrome. ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, म्यूटेशन ऑफ LKB1 जीन, कैरेक्टराइज बाय हमाटोमेटस पॉलीपोसिस मोस्टली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके साथ साथ जो होगा प्यूट्स-जेगर्स सिंड्रोम में फ्लैट, पेनलेस, ब्राउन पिगमेंटेड पैचेस ऑफ द बकल म्यूकोसा, टंग और लेबियल म्यूकोसा। फ्लैट, पेनलेस, ब्राउन पिगमेंटेड पैचेस दिखेगा हमें बकल म्यूकोसा पे, लेबियल म्यूकोसा पे और टंग पे। काउडेंस सिंड्रोम, ये एक रेयर ऑटोसोमल डोमिनेंट मल्टीपल हेमाटोमास सिंड्रोम है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल हेमाटोमास इन जीआई ट्रैक्ट एंड म्यूकोक्यूटेनियस लीजन सच एज trichiliomomas, oral papillomatosis, facial papules and acral keratosis। ये काउडेंस सिंड्रोम में हमें दिखेगा। लीजन्स दिखेंगे म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स जैसे कि ट्राइकिलेमोमास, ओरल पैपिलोमेटोसिस, फेशियल पैप्यूल्स एंड एक्रल केरेटोसिस। सीलिएक डिजीज, सीलिएक डिजीज एक क्रोनिक इंटेस्टाइनल डिजीज है। क्यों होगा? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस एंड विटामिन्स के कारण जो ओरल कैविटी में हमें दिखेगा, इनेमल हाइपोप्लेशिया दिखेगा, एंगुलर चिलाइटिस, ग्लोसाइटिस, एट्रोफी ऑफ फिलीफॉर्म पैपिले, ड्राई माउथ एंड एप्थस अल्सरेशन। हमें ये सब सीलियाक डिजीज में दिखेंगे। सीलियाक डिजीज में क्या क्या दिखेंगे? इनेमल हाइपोप्लेशिया होगा, एंगुलर चिलाइटिस, ग्लोसाइटिस, एट्रोफी ऑफ फिलीफॉर्म पैपिले, ड्राई माउथ और एप्थस अल्सरेशन। दूसरा है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस ड्यू टू माइक्रो एब्सेस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें क्या दिखेगा? पस्ट्यूल्स रप्चर होंगे और जो लीजन्स होंगे वो स्नेल ट्रैक लीजन्स होंगे हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस में। उसको हम लोग पायोस्टेमेटाइटिस वेजिटेंस भी बोलते हैं। इसमें हमें स्नेल ट्रैक वाले अपीयरेंस वाले लीशंस दिखेंगे। क्या हो रहा है? एक बहुत ही रेयर ओरल डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल व्हाइट या येलो पस्ट्यूल्स होते हैं, इरिथमेटिस बेस वाले, दैट अफेक्ट्स द ओरल म्यूकोजा। जब ये पस्ट्यूल्स जो है रप्चर करते हैं, फोल्डेड फिशर्ड अपीयरेंस देते हैं स्नेल ट्रैक जैसा। These are seen due to micro abscess of neutrophils. The labial gingiva, soft and hard palate, buccal and labial mucosa are commonly affected. ठीक है, commonly affect क्या क्या हो रहा है इसमें? labial gingiva, hard and soft palates, buccal and labial mucosas, ये सब commonly affected। क्रॉन्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज जो है ये बॉवेल डिजीज है। क्रॉन्स डिजीज जो है ये बॉवेल डिजीज है। इसका ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? ड्यू टू ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लामेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम बॉवेल टू ओरल कैविटी। ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लामेशन एक्सटेंड करता है बॉवेल से ओरल कैविटी के साइड क्रॉन्स डिजीज में। इसकी वजह से क्या होता है? ओरल लीजन्स आर मल्टीफोकल होंगे, लीनियर होते हैं, नोड्यूलर होंगे, पॉलीपॉइड या डिफ्यूज होंगे, म्यूकोजल थिकनिंग कॉल्ड कॉबल स्टोन। तो कॉबल स्टोन हमें किस में मिलेगा? क्रॉन्स डिजीज में। क्रॉन्स डिजीज में कॉबल स्टोन अपीयरेंस मिलती है हमें। इसमें क्या होता है? ओरल लीशन जो होते हैं ना वो मल्टीफोकल होता है, वो लीनियर, नोड्यूलर, पॉलीपॉइड और डिफ्यूज म्यूकोजल थिकनेस होगी,
called cobblestone appearance of the buccal mucosa, which is firm, pink and painless to palpation unless ulcerated. ठीक है, तो कॉबलस्टोन किस में मिल रहा है हमें? क्रॉन्स डिजीज में मिल रहा है. डिफ्यूज स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ लिप्स विद एसोसिएटेड एंगुलर चिलाइटिस. डिफ्यूज स्वेलिंग होगी. पेनफुल लीनियर अल्सरेशन इन द बकल वेस्टिब्यूल. टिश्यू टैग्स अटैच टू द बकल म्यूकोसा मिलेंगे. फिशर्स ऑन द मिड लाइन ऑफ द लोअर लिप. लोअर लिप के मिड लाइन पे फिशरिंग होगी. जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन एंड सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी. ये था क्रॉन्स डिजीज. बस हम लोग एंड पे आ रहे हैं, खत्म होने वाला है. लंग कैंसर. लंग कैंसर काउजेज, लंग कैंसर इट काउजेज मोर देन 25% ऑफ द ओरल मेटास्टेसिस. लंग कैंसर में 25% से ज्यादा ओरल मेटास्टेसिस देखने को मिलता है. जॉ बोन्स बीइंग मैंडिबल मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड. लंग कैंसर में मैंडिबल मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होते हैं कंपेयर टू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ओरल कैविटी. सबसे ज्यादा जो है मैंडिबल अफेक्ट होते हैं ओरल कैविटी के सॉफ्ट टिश्यू से भी ज्यादा. व्हेन लोकेटेड इन द सॉफ्ट टिश्यू द मेटास्टेसिस अपीयर्स एज अ सब म्यूकोजल मास. जब ये सॉफ्ट टिश्यू में हो रहा हो तो ये सब म्यूकोजल मास की तरह दिखेगा. हाईली वेस्कुलराइज्ड होगा, फ्रीक्वेंटली हेमरेजिक, रेयरली अल्सरेटेड और मोर फ्रीक्वेंटली एज अ हाइपरप्लास्टिक रिएक्टिव लीशन. जब सॉफ्ट टिश्यू में होगा तो ये सब अपीयर होगा. जब मेटास्टेसिस होगा तो सब म्यूकोजल मास बनेगा जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होगा, फ्रीक्वेंटली हेमरेजिक होगा, ब्लीडिंग होगी उसमें से, कभी कभी अल्सरेट करेगा, अल्सरेटेड नहीं होता ये, और हाइपरप्लास्टिक रिएक्टिव लीजन शो करता है. जब मैंडिबल अफेक्ट हो मेटास्टेसिस से तो इट काउजेस इंसीडियस पैरेस्थेसिया ऑफ द लोअर लिप ऑन द अफेक्टेड साइड. मैंडिबल जब मेटास्टेसिस होगी तो जिस साइड के मैंडिबल में हो रही होगी वहां पे लोअर लिप का लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, पैरेस्थेसिया होगा. रैपिडली प्रोग्रेसिंग लोकल स्वेलिंग एंड पेन अपीयर. स्वेलिंग होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, पेन होगा. एज ट्यूमर इन्वेड्स द इंफीरियर एल्वुलर नर्व, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू. जैसे ही इंफीरियर एल्वुलर नर्व, बोन और सॉफ्ट टिश्यू को ट्यूमर इन्वेड करेगा, रैपिड स्वेलिंग होगी, वहां पेन अपीयर होंगे. यदि लंग कैंसर होगा तो ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? नाउ सार्कोइडोसिस. सार्कोइडोसिस का most of the manifestations are due to replacement of normal tissue by non-caseating granulomatous tissue. Mucosal lesions may be normal color, brownish red और hyperkeratotic. पेनलेस सब म्यूकोजल नोड्यूलर होगा या मल्टी नोड्यूलर. सोइलिंग्स होगी, सैलिवरी ग्लैंड के इनलार्जमेंट दिखेगा हमें, ज़ीरोस्टोमिया, मोबिलिटी ऑफ द एंड सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी. ठीक है, तो ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिस्टेमिक डिजीज हमारा यहाँ पे आधा खत्म हुआ है. अभी भी ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिस्टेमिक डिजीज में हाफ और बचा है अभी. ठीक है, 1 मिनट आप देना अपना मुझे, मैं कुछ बताऊं आपको, इसमें कुछ प्लान्स बताऊं. ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिस्टेमिक डिजीज में अब हमारा बचा है ब्लड का डिसऑर्डर, ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग का, इम्यूनोलॉजिकल एंड इन्फेक्शियस डिजीज. तो अब हम लोग इसमें से बस क्या कवर करेंगे पता है? इसमें से बस हम लोग ब्लड के डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे इन दोनों को बाद के लिए रखें या छोड़ें, वो बाद में देखेंगे. बस ब्लड डिसऑर्डर फिनिश करेंगे और यहाँ पे हमारा ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज हम लोग स्टॉप करेंगे. बहुत वास्ट हो रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा लोड है, और होगा भी. एक साथ इतने सारे इन्फॉर्मेशन का बॉम्बार्ड होना और उसको रिटेन करना इम्पॉसिबल है. टफ है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है. बहुत मेहनत चाहिए जो आप लोग ऑलरेडी और सारे सब्जेक्ट्स पे कर ही रहे हो और ज़रूरत है और सबकी. हम लोग इसको यहाँ पे ब्लड डिसऑर्डर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये देखेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे. रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे बहुत शॉर्ट में, और फिर ओएस शुरू करेंगे हम लोग. ओरल कैंसर बचता है ना, ओरल कैंसर कल हम लोग ओरल कैंसर कल करके फिनिश करेंगे. ओरल कैंसर को कल करके फिनिश करेंगे. रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन करेंगे कल हम लोग, ओरल कैंसर करेंगे कल हम लोग, और ये ब्लड डिसऑर्डर करेंगे हम लोग कल. ये तीनों करने के बाद ओएस फिनिश करेंगे. एक और बार क्वेश्चन आ रहा था, मैंने एमसीक्यू के वीडियो अपलोड किया है मैंने, तो उससे बार क्वेश्चन आ रहा है सोर्स क्या है, सोर्स क्या है. तो मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैंने बहुत सारे सोर्स जमा कर रखे हैं, लेकिन अभी जो मैंने एमसीक्यू दिया था वो इस सोर्स से दिया था. ये बुक था, स्ट्राइक डलवा हो गया आप लोग मेरे चैनल पे, ये सब कॉपीराइट होता है, इसलिए आप लोग इतना पूछ रहे हो तो मैंने बता दिया है, देखते हैं बाद में उसका क्या करना है. तो ये था सोर्स OMR का. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग ब्लड डिसऑर्डर करेंगे, उसके बाद रेडियोग्राफिक जहां हम लोग ब्लड डिसऑर्डर करेंगे, रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन करेंगे,
ओरल कैंसिल करेंगे और बस OMR ख़त्म करेंगे, छोड़ेंगे और OS पे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।